हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लरिकल की जो लेटेस्ट आरटीए का रिप्लाई आया है जो है गुजरात के बारे में। क्योंकि गुजरात से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो वेटिंग में थे और उन सभी का यही था कि सर हमें एक ऐसे आरटीए का रिप्लाई बताइए जिसमें जो सही से डेटा है। तो ये जो लेटेस्ट है ये 10/9 की यानी कि आज ही की डेट की ये आरटीए का रिप्लाई है। तो इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन था ना, वही था जो सबसे ज़्यादा लोगों को जानना था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एब्सेंट इन डीवी। तो कितने लोग जो डीवी में एब्सेंट रहे थे उसका एक पर्टिकुलर फिक्स डेटा है। तो टोटल 189 यानी कि 190 के आसपास अप्रोक्सीमेट इतने लोग जो डीवी में एब्सेंट थे। तो कैटेगरी वाइज एससी के 11 लोग, एसटी में 18, ओबीसी के 42 एब्सेंट थे, ईडब्ल्यूएस में 15, जनरल के 103 लोग और टोटल 189 यानी कि 190 लोग एब्सेंट थे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एब्सेंट इन मेडिकल। तो यहाँ पे ना देखो थोड़ा सा वेरिएशन आ चुका है, 191 नंबर हो चुके हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न पॉइंट क्या है कि ना लोग सोचेंगे कि ना कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ कैसे गए या जो डीवी में नहीं आए। तो यहाँ सेम चीज़ है कि जो डीवी में आए वही मेडिकल में नहीं आए, तो वही लोग एब्सेंट हो गए क्योंकि डीवी के लिए नाम भी उन्हीं का शॉर्ट लिस्ट हुआ है और वो लोग जब डीवी नहीं करवाए तो मेडिकल भी क्या करेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन का वही रिप्लाई। पर जैसे एससी में एक कैंडिडेट ने अपना डीवी नहीं करवाया है तो यहाँ पे डीवी में 12 लोग एब्सेंट हो गए, एसटी के 18 थे ऊपर जो डीवी में सॉल्व पर इन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। उसके बाद ओबीसी के 42 ने करवा लिया, ईडब्ल्यूएस के 15 ने करवा लिया, जनरल के पूरों ने करवाया। तो टोटल 191 लोग थे जो डीवी में भी एब्सेंट रहे, डीवी और मेडिकल दोनों में एब्सेंट रहे। और जो यहाँ पे थे इसमें से ये 2 नंबर का वेरिएशन यहाँ पे आया जिस वजह से क्वांटिटी बढ़ गई है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एब्सेंट इन एलपीटी ना, द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एब्सेंट इन एलपीटी। तो इसमें वही किया ना, जिन लोगों का एलपीटी में ना शॉर्टलिस्ट हुए थे वो वापस एलपीटी को अटेंड नहीं किए। जैसे 42 ये जो एब्सेंट थे और इन सब का जो डिफरेंस आ रहा था कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो एलपीटी में एब्सेंट नहीं रहे, कुछ लोकल होंगे, तो उसका ये डेटा है। अब उस डेटे में जो डीवी में नहीं गए, जो डीवी में प्रेजेंट थे या कुछ और जो मार्जिन का डिफरेंस है वो लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो इसमें आरटीए का रिप्लाई है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाकी काफ़ी मैथ्स ऐसे ही आपका इसमें कन्फ्यूज़न है, मुझे भी कन्फ्यूज़न है, पर मेरे पास इसका कोई रीज़नेबल आंसर नहीं है अभी तो मैं सिर्फ आपको आरटीए का शो कर रहा हूँ। और जो थर्ड क्वेश्चन पॉइंट है वो है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट फेल इन एलपीटी। तो ये तो मैंने सुबह ही बता दिया था एक और आरटीए में। ये तो श्योर है कि ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 और जनरल में 1, टोटल 3 कैंडिडेट थे जो इसमें डीवी में एब्सेंट रहे, एलपीटी में फेल हो गए थे। उसके बाद बात करते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन था जो काफ़ी पहले आ चुका था, जिसका आंसर वो था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज्वाइन एसबीआई यानी कि 14 अगस्त 2024 को कितने लोगों ने ज्वाइन किया था। तो टोटल 520 लोगों ने ज्वाइन किया था और काफ़ी लोगों का ये था कि मतलब काफ़ी लोग खुश हो रहे थे कि 520 लोगों ने अटेंड किया या बैंक को ज्वाइन किया है। तो उन्हें ये था कि जो रिमेनिंग वैकेंसी है उसमें सब में सब ना लगभग 820 के आसपास वैकेंसी है, तो अब 300 सीटों पे वेटिंग लिस्ट आएगी। पर नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया है 520 लोगों ने। पर जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ही है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सीकिंग एक्सटेंशन, मतलब इतने 111 लोगों ने तो एक्सटेंशन मिला है। तो डीवी में जो फर्स्ट आरटीए का रिप्लाई था ना उसमें ये था कि डीवी में कितने लोग प्रेजेंट थे। तो डीवी में 520 प्लस ये 111 जिन्होंने एक्सटेंशन लिया ये लोग भी थे। तो टोटल उस टाइम डीवी में यही दिखाया था आरटीए में 631 के आसपास जो लोग थे वो आए थे डीवी में। और फिर काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि 520 का क्या है, 520 का क्या रेशियो है। तो ये 520 का आंसर यहाँ मिल गया आपको। तो जिन लोगों ने एक्सटेंशन ले रखा है वो है एससी के 6, एसटी के 16, ओबीसी के 25 लोगों ने एक्सटेंशन लिया हुआ है और ईडब्ल्यूएस के 14, जनरल के 50 लोगों ने एक्सटेंशन लिया है। तो ये लोग अगर इनका जहाँ कहीं भी अभी पहले कहीं वर्किंग है तो वहाँ से अगर ये जॉब को ज्वाइन नहीं छोड़ के फिर एसबीआई में आते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं अपने कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से या स्टेट, क्योंकि काफ़ी लोगों का आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट पहले आ गया था, उसके बाद आईबीपीएस पीओ, काफ़ी लोगों का एसबीआई पीओ, तो वो लोग या फिर तो डीवी में नहीं गए, कुछ लोग डीवी में गए तो होम स्टेट के लिए उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी। तो वहाँ से भी दो तीन कैंडिडेट्स का बाद में भी मूड चेंज हो सकता है। तो ये फुल एंड फाइनल डेटा है आपके सामने, जहाँ टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एब्सेंट 189 थे और मतलब आप 191 मान लीजिए क्योंकि एससी एसटी का मार्जिन वाला है। बाकी कैटेगरी वाइज ओबीसी के 42 और ओबीसी के 42 में से अगर यहाँ 25 में से अगर 4-5 लोग भी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो टोटल